तो देखिए दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार सभी नागरिक के लिए, हमारे जो भारतीय नागरिक है उनको के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एक नागरिक को जानना जरूरी है कि उसका मौलिक अधिकार क्या है, और ये जानना भी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को रखा गया है। इस भाग तीन को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये हुआ था कि अंग्रेजों ने भारत से कुछ आदमियों को इंग्लैंड लेकर गए थे काम कराने के लिए। तो वहां पर उन व्यक्तियों को कुछ थोड़ा बहुत छूट दिया गया था। उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आगे देखिए कि हमारे संविधान में अभी फिलहाल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया वो हम आगे इसी में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में। तो देखिए, पहला हमारा मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक रखा गया है। हमारे अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में रखा गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में रखा गया है। संवैधानिक उपचारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में रखा गया है। तो देखिए, अब हम पहले के पढ़ेंगे कि समता का जो अधिकार है उसमें हमें किस किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। तो समता का अधिकार 14 से 18 तक रखा गया है। तो ये देखिए, ये समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि सरकार कोई भी विधि बनाती है तो उसमें हर नागरिक को समान रूप से उस विधि का उपयोग करना होगा। 15 धर्म जाति, अनुच्छेद 15 में रखा गया धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। अगर आपको धर्म जाति लिंग रंग के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो आर्टिकल 15 मतलब अनुच्छेद 15 के तहत उस पर हमारा संविधान रोक लगाती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर का समानता का मतलब कि सरकार कोई भी सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी कार्य में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होगा। 17 में अस्पृश्यता का अंत। देखिए, अस्पृश्यता का अंत, हमारे समाज में अस्पृश्यता बहुत ज्यादा थी पहले, अब तो बहुत कम हो गई है। तो अस्पृश्यता का अंत का मतलब छुआछूत का अंत। इस अनुच्छेद 17 हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। 18 में उपाधियों का अंत। आप देखे होंगे कि पहले उपाधि थी, पहले बहुत सारे अंग्रेज के युग में उपाधि थी। तो 18 जो अनुच्छेद है वो उपाधियों का अंत करता है। तो आइए अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हमारा जो अधिकार है, तो 19 से 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ पार्ट है, जैसे कि 19 के 1 2 3 के तरह रखा गया है। इसमें 6 भाग है, 6। तो देखिए, 19 के 1 में क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही यह सब आती है। तो बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, नहीं तो मार झगड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए बोलने की स्वतंत्रता है आपको 19 के 1 के तहत। दूसरा का शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्ण रूप से एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, आप पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। तीसरा सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप सभा या समूह बना सकते हैं। भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं।
पहले एक था कि जम्मू कश्मीर था तो उसमें हम नहीं रह सकते थे, लेकिन अब 370 धारा हट गया तो वहाँ भी हम रह सकते हैं। आने जाने की स्वतंत्रता, हम अपने देश में भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। 5 में रखा गया भारत में निवास, हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले था कि जम्मू कश्मीर में हम निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ भी निवास कर सकते हैं। और 6 में आजीविका, मतलब कि रोजगार, हम अपने देश भारत में कहीं भी अपने रोजगार कर सकते हैं, आजीविका के लिए अपने आजीविका को जुटा सकते हैं। तो इसको याद करना है, तो इसको हम याद कर लेंगे अच्छी तरह। और ये याद रहना हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, अपने अधिकार को जानना जरूरी होता है हर नागरिक को। अब आइए देखते हैं 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के दोष सीधी की स्वतंत्रता। अपराध के दोष के सीधी की स्वतंत्रता हमारे पास है। हम अपराध किए हैं तो उसका दोष सीधी कैसे किया जाता है, तो 20 के 1 में क्या है, उसे उसी समय के अनुसार सजा मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह जिस समय किया है उस समय जो संविधान उस पर नियम जो होता है संविधान का, उसी नियम के अनुसार उस पर सजा देगी। अगर कोई व्यक्ति 2006 में अपराध करता है, उसको सजा 2010 में मिलती है, तो 2006 के नियम के अनुसार ही उसे सजा मिलेगी, न कि अगर 2010 में बदल गया है नियम तो न कि 2010 के अनुसार मिलेगी, उसे 2006 के अनुसार ही मिलेगी। तो इसलिए जिस समय अधिक अपराध करता है व्यक्ति, उसी समय के अनुसार उसे सजा मिलती है। अतः खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये 20 के 2 बताता है हमें। और तीसरा में ये बताता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार चोरी किए कोई, उससे ही बार बार जेल में पकड़ा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ हमारे संविधान में रखा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं आगे। अब अनुच्छेद 21 जो है ये क्या बताता है। अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण है। देखिए अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, माने जीवन जीने का अधिकार है। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। हमें जब वित्तीय आपात लागू होता है तो राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकार छीन लेते हैं, लेकिन ये जो अधिकार है 21 अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इससे कभी समाप्त नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या है कि 21 के ए में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 के जो ए में रखा गया तो उसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो उसके तहत ये रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। इसमें रखा गया कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी 21 अनुच्छेद 21 के 1 के तहत। तो हम अब इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं।